Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So it's been a long time. हम इस तरीके से फेस रीडिंग नहीं की थी और आप सबसे मेरी मीटिंग नहीं हो पा रही थी. So everybody on Instagram was asking कि मैम आप कब फेस रीडिंग करने वाले हैं. So here I am and I hope you all are doing so well. So this reading आपको सबको टॉपिक पता है. This is all about your December. So December is really beautiful and I really like December because it's more about a kind of period जहाँ पे हम resolutions लेते हैं, plans करते हैं न्यू ईयर के लिए और बहुत बहुत ज़्यादा excited होते हैं for to enjoy the winter. So I'm also very happy and excited to plan all this December with you all guys. And यहाँ मैं जो reading करने वाली हूँ, this is all about your December. किस तरीके से आपके लिए ये ईयर एंड हो रहा है एंड वहाँ आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपकी लव, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनली, ओवरऑल टैरो के थ्रू आप जान पाएंगे व्हाट इज़ देयर, व्हाट इज़ इन दिसंबर फॉर यू. So let's start this reading with lots of positivity, and if you are new to my channel please subscribe my channel. And also मेरा Instagram ID आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एंड यू कैन जॉइन दिस, बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली. और वहाँ पर मैं बहुत सारी रील्स, पोस्ट एंड अपडेट्स शेयर करती रहती हूँ एंड गाइडेंस देती हूँ एज फॉर एवरी डे. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग नाउ. सो यहाँ पर आपके लिए 3 पाइल है और इसमें से आपको एक को चूज़ करना है. अगर आप 2 की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप 2 को भी चूज़ कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज़ पाइल 1. पाइल 1 इज़ दिस पॉइंट. सो आप इस क्रिस्टल को चूज़ कर सकते हैं इफ़ आप पाइल 1 को चूज़ कर रहे हैं. सेकेंड इज़ हेयर वी हैव दिस पाइल 2. सो आप पाइल 2 चूज़ करना चाहते हैं सो यू कैन चूज़ दिस क्रिस्टल. दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, या ब्लू. एंड अनदर दिस इज़ पाइल 3. सो आप पाइल 3 को चूज़ कर सकते हैं इफ़ यू आर लाइकिंग दिस क्रिस्टल, द शेप, एवरीथिंग. ये पॉइंट अगर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है तो यू कैन चूज़ पाइल 3. सो स्क्रीनशॉट आपके सामने आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है. सो मेडिटेट कर सकते हैं, जिसकी भी तरफ सबसे ज़्यादा रेजोनेट हैं, चूज़ दैट वन. सो नाउ डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है एंड आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. जस्ट टैप ऑन द टाइम स्टैम्प और आप अपनी रीडिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. आई सी यू इन योर रीडिंग. हेलो पाइल 1. सो आप सभी ने चूज़ किया है दिस क्रिस्टल एंड या दिस इज़ सो यूनिक एक्चुअली, द कलर इज़ सो यूनिक और काफ़ी ब्यूटीफुल है. लेट्स सी आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए क्या प्रेडिक्शन आ रहा है. लव रीडिंग भी यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ और लॉट्स ऑफ अदर ओरेकल गाइडेंस. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, एंजल गाइडेंस ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में. ये आपकी जो विश है इस ईयर एंड तक, या फिर आप कुछ रेजोल्यूशंस की प्लान कर रहे हैं अपनी अपनी लाइफ में, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, यू आर जस्ट सीकिंग आउट कि ये मुझे चाहिए, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखें, वो विश आपकी पूरी होगी. So let me see now. So pile 1 for you. 8 of branches, 8 of wands. Wow. 2 of shell, 2 of cup. And 3 of feather, 3 of sword. Okay. सो पाइल 1 अगर मैं आपके लिए बात कर रही हूँ, जो आपके लिए तीनों मेजर कार्ड्स आए हैं, दिस इज़ मोर अबाउट योर टैरो. सो एज पर टैरो 2 ऑफ शेल आपके लिए दिसंबर में बहुत अच्छा बॉन्ड दिख रहा है रिलेशनशिप में, और इफ़ आई विल से कि एक अच्छी पार्टनरशिप, एक गेट टुगेदर. और यहाँ पर एज पर 2 ऑफ शेल आपके लिए कनेक्शन बहुत अच्छा आ रहा है. तो अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं बट समहाउ यू आर जस्ट इन दिस जोन कि अभी आप बहुत क्लियर नहीं हैं अपनी फीलिंग्स के साथ, या आप इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है कि उनकी तरफ से क्या फीलिंग्स होने वाली हैं. सो इस मंथ में आपको पता चलेगा कि हाउ मच यू गाइज आर कनेक्टिंग विद ईच अदर एंड बहुत ज़्यादा सोलमेट वाइब्स आ रही हैं. सो आपको एक मैरिज प्रपोजल, एक कनेक्शन इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है. 2 ऑफ कप ज़्यादा आपके लिए इंजॉयमेंट, डॉल्फिन वाइब्स हैं. सो फन, लव एंड मोर रोमांटिक वाइब्स आ रही हैं. तो ज़्यादा मीटिंग होना, ज़्यादा कनेक्ट होना, ज़्यादा ट्रिप प्लान्स करना, ज़्यादा एक दूसरे से बातें करना, कम्युनिकेट करना, ज़्यादा खुश होना, हैप्पी रहना, इस तरीके से आपके लिए दिसंबर मंथ आ रहा है. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द connection between you and your partner, connection between you and your family, connection between you and your friends. okay. इसके साथ साथ एज पर 2 ऑफ शेल जो मुझे वाइब्स दिख रही हैं वो इंपॉर्टेंटली ये दिख रही है कि आप बहुत बैलेंस रहने वाले हैं इमोशनल वाइज. ठीक है. सो दिसंबर मंथ इज़ नॉट अबाउट टू मच फ्रस्ट्रेटिंग और फीलिंग लो.
या ओवर एक्साइटमेंट एंड देन अगेन यू आर फीलिंग सो लाइक एग्जॉस्टेड। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप काफ़ी बैलेंस रहेंगे, आप ज़्यादा अपने आप को काम रखेंगे। एक टेम्परेंस आ रहा है आपके लिए, एक फ्लो ऑफ लाइफ आ रही है जिसके साथ आप एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। आप अपने टाइम को, आप अपने आसपास की सिचुएशन को, हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हर चीज़ को एक्सेप्टेंस दे रहे हैं एंड ट्रस्टिंग द प्रोसेस। सो दिस इज़ रियली नाइस इन दैट वे। एंड विद दिस 8 ऑफ ब्रांचेस, आप में से जो भी पर्सन बहुत ज़्यादा अपने वर्क को लेके या अपनी लाइफ को लेके बहुत ऐसा फील कर रहे थे कि नथिंग इज़ गोइंग सो गुड, सो यहाँ पर 8 ऑफ ब्रांचेस बता रहा है कि दिस इज़ द मंथ जहाँ आप बहुत कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेटेड फील करेंगे और आपको और लोगों का भी सपोर्ट मिलने वाला है, वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। एनीवे आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड अलाइन दिख रहे हैं। तो आपका कंसंट्रेशन, योर फोकस, और इवन अगर आप किसी भी चीज़ को लेके प्लान कर रहे हैं, देयर इज़ लॉट्स ऑफ प्लानिंग, वो इन्वेस्टमेंट हो या वो आपके लिए करियर फील्ड चॉइस है या फिर आपकी प्रिपरेशन है एग्ज़ाम को लेके, और इवन यू आर लुकिंग आउट फॉर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एनीथिंग, करियर वाइज भी और पर्सनली अपनी लाइफ में अगर आप किसी चीज़ के लिए कि आई वॉन्ट टू टेक अ स्टैंड फॉर दिस, या फिर आप एक री मैरिज के लिए जा रहे हैं, या फिर आप अपने पार्टनर की तरफ से कुछ एक्सेप्टेंस रखते हैं कि वो आपको इमोशनल सपोर्ट दे, सो या दिस इज़ पॉसिबल। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपके लिए कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड एंड अलाइन एनर्जी दिख रही है। सो आपका कंसंट्रेशन काफ़ी बहुत मतलब मैं बोलूँगी कि मेंटेन रहेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। आप बार बार अपने आप के लिए फिगर आउट नहीं करेंगे कि ये ठीक है क्या नहीं है। आप जो चीज़ को प्लान करेंगे आप उसी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। दैट्स रियली नाइस एक्चुअली। एंड दिस इज़ 3 ऑफ फीदर्स। सो मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए 3 ऑफ सॉर्ड भी आ रहा है। तो जो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी दैट इज़ नॉट पर्पस सॉल्व नहीं कर रहे हैं, या फिर ये बोला जाए कि आपके लिए बिल्कुल आपकी लाइफ में बिल्कुल उनकी वैल्यू वर्थ नहीं हो रही है, आपको वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं, या फिर आपकी जहाँ एक्सपेक्टेशंस थी वहाँ पर आपके लिए हार्ट ब्रेक भी आ रहा है दिसंबर में। सो पाइल 1 आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आपका मन कुछ कह रहा है और आपका माइंड कुछ कह रहा है, लेकिन आपको सामने रियलिटी कुछ और नज़र आई। जब हमारी इमेजिनेशन रियलिटी से अलग होती है, इस तरीके की आपके सामने कुछ सिचुएशंस आ सकती हैं। 3 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर हार्ट ब्रेक है, और हार्ट ब्रेक इज़ नॉट जस्ट अबाउट लाइक कि जस्ट आपके लिए एक ये लव लाइफ में ही होगा, इट इज़ नॉट कंपलसरी। ये आपके लिए पर्सनल के साथ साथ प्रोफेशनली भी हो सकता है कि जहाँ आपने एक्सपेक्टेशन रखी, वो कॉलेज, वो फील्ड या वो जॉब अपॉर्चुनिटी, उसमें आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि यस ये आप अचीव करना चाहते थे लेकिन वो अचीव नहीं कर पाए, या फिर उतना अचीव नहीं कर पाए, उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जितना आपकी एक्सपेक्टेशन थी। तो इसलिए ही आपके अंदर मोटिवेशन आ रहा है, आप करेजियस आ रहे हैं, लेपार्ड एनर्जी आ रही है कि आप वापस से उन चीज़ों को रीअलाइन कर रहे हैं, एंड पार्टनर के साथ कनेक्शन भी बन रहा है। तो यहाँ पे बोलूँगी पार्टनरशिप में आपका जॉब भी हो सकता है, पार्टनरशिप में आपके लिए एक ऐसा हो सकता है आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो पाइल 1 ओवरऑल दोनों पार्ट पे बहुत पॉजिटिव आ रहा है, दोनों पार्ट पे बहुत ज़्यादा आप मोटिवेटेड आ रहे हैं, फैमिली का सपोर्ट दिख रहा है मुझको यहाँ पर, और खुद की भी एनर्जी बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही है। बट 3 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर बता रहा है हार्ट ब्रेक हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से आपको कुछ नेगेटिव या फिर एग्जॉस्ट फील हो सकता है। वो इवन आपके ग्रुप में ही क्यों ना हो सकता है कि आपके ग्रुप में कोई पर्सन है जिसकी वजह से यू आर फीलिंग सो इरिटेटेड, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका उनके साथ मैच नहीं हो रहा, आप उनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रहे। इसके साथ साथ यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं, मुझको ऐसा भी फील हो सकता है आपको एज पर 3 ऑफ फीदर्स यहाँ पर कि कि आपने जिनसे जो एक्सपेक्टेशंस रखी थी या फिर जिनके साथ आपने होप करी थी कि इनके साथ आपका फ्यूचर प्लान्स होंगे, वो यहाँ पे हार्ट ब्रेक दे रहे हैं आपको, या फिर वो फैमिली की तरफ जा रहे हैं, या फिर कोई थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। सो बी कॉन्शियस कि आप किसके साथ क्या शेयर कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड एक तरीके से पेन आपको दिख रहा है और वो भी दिल दुख रहा है आपका। तो वो जहाँ अपने एक्सपेक्टेशन है या जहाँ पे आप ज़्यादा सोच रहे हैं वहाँ से ही आपको दुख मिलना, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू बी वेरी ट्रू हेयर, बिकॉज मैं शुगर कोट नहीं करना चाहती किसी भी पार्ट पे रीडिंग को, इसलिए मैं आपको यहाँ शेयर कर रही हूँ।
टू ऑफ शेल यहाँ पर आपकी मैरिज को लेके भी वाइब्स आ रही हैं, अच्छा प्रपोजल आपको देखने को मिल सकता है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ पार्टनर, कुछ पर्सन के जिनके साथ एक्सपेक्टेशन थी कि उनके साथ मैरिज होगी, वहाँ उनकी मैरिज हो रही है और आपकी उनके साथ नहीं हो रही, सेपरेशन हो रहा है, किसी तरीके से गुड बाय हो रहा है, ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट या थर्ड पार्टी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट की वजह से यहाँ पर आपके लिए गैप बन सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू एंड नाउ लेट मी चेक मोर। सो सबसे पहले हम लव रीडिंग से ही देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड आया है और 2 ऑफ कप आया है, तो दोनों ही एक तरीके से ऐसा है कि कुछ पर्सन के लिए तो ये बहुत ही ब्लेसिंग्स हो सकता है दिसंबर, और कुछ पर्सन के लिए यहाँ पे कंप्लीटली जो अगर अभी गो थ्रू हैं एक स्ट्रगल से, एक सफरिंग से रिलेशनशिप में, और उनको बहुत ही रिजेक्शंस मिल रहे हैं अपनी लाइफ में या प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। सो लेट मी चेक। लव रीडिंग इज़ कमिंग एज बाउंड्रीज। सी यहाँ पे बाउंड्रीज ऑलरेडी आ रही हैं और आपको दिसंबर में बाउंड्रीज बनानी भी हैं। आपको किसके साथ कितना शेयर करना है, किसको वैल्यू देनी है, किसके लिए आपकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, किसको आपको लव देना है, किसके साथ आपको प्रैक्टिकल रहना है। यू हैव टू क्रिएट द बाउंड्रीज, यू हैव टू अंडरस्टैंड आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिसंबर इज़ मोर गिविंग मी द मैसेज कि आप अपने लिए एक बहुत प्रोटेक्टेड और सिक्योर हो रहे हैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से। यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर टाइगर एनर्जी आ रही है, दिस इज़ अबाउट योर करेज एंड कॉन्फिडेंस एंड प्रोटेक्शन, एंड द आउल इज़ कमिंग अबाउट योर इंट्यूशंस, ठीक है। सो बाउंड्रीज आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं एंड दैट्स रियली नाइस बिकॉज इट्स गुड। अनदर इज़ लाइफ पर्पस। आपको दिसंबर में लाइफ पर्पस भी अपने लिए क्लैरिटी मिल जाएगी। दिसंबर मंथ इज़ मोर अबाउट लाइक जहाँ आप अपने थॉट प्रोसेस को इन्हेंस करेंगे, आप अपने एक्सपीरियंस एंड इंट्यूशन के बेसिस पर अपने लिए कुछ प्लान आउट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लाइफ पर्पस आ रहा है एज लाइक कि यस, आपका हार्ट जो है, आपका जो मन है, जो भटक रहा है, जो कंफ्यूज है, उसको एक सोर्स मिल जाएगा, उसको एक डेस्टिनेशन मिल जाएगी। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि यहाँ पर एज पर 8 ऑफ ब्रांचेस आप यहाँ पर दिख रहे हैं, मोटिवेटेड और फोकस कर रहे हैं, कंसंट्रेशन आपका बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रहा, एंड दैट दिस इज़ बिकॉज आपको लाइफ पर्पस क्लियर हो रहा है। वो करियर फील्ड आपको या जिस चीज़ से आप ज़्यादा खुश होते हैं या फिर जिस चीज़ में आप ज़्यादा अपना इन्वॉल्व करना चाहते हैं, वो सोशल लाइफ है, वो पर्सनल लाइफ हो, या फिर आपके लिए सोशल सर्विस है, या फिर आपके लिए लुकिंग आउट फॉर अ गवर्नमेंट जॉब और एनीथिंग, आप वहाँ पे अपने लिए लाइफ पर्पस ढूंढ रहे हैं। सो दिस मंथ इज़ रियली नाइस। ये बहुत मेजर चेंजेस ला रहा है आपके लिए पाइल 1, जहाँ आपके लिए लव लाइफ भी आ रही है, हार्ट ब्रेक भी हो रहा है, गुड बाय भी दिख रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए आया है दिस इज स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, लाइफ पर्पस दिख रहा है, बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ को डिफाइन कर रहे हैं। दिसंबर मंथ में आप बहुत सारी चीज़ों को फिल्टर आउट कर पाएंगे, क्या सही है, कौन सही है, किसके साथ आगे बढ़ना है, किसी के साथ आगे कुछ नहीं आपको एक्सपेक्टेशंस रखनी है, कहाँ से होप कर सकते हो, कौन इंसान रिलायबल है, कौन नहीं है। इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को फिगर आउट कर पाएंगे और अपने आप को भी ज़्यादा जान पाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस आ रहा है बिकॉज स्पिरिचुअल मेच्योरिटी इज़ मोर गिविंग मी दी मैसेज अबाउट द जर्नी। जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पर अवेकन हो रही है, आप स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ रहे हैं। सो लिबरेशन, एनलाइटमेंट, मेच्योरिटी एंड विजडम की तरफ आप ज़्यादा कनेक्ट होंगे। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, यूनिवर्स आपको उस चीज़ के लिए सपोर्ट करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट कमिंग फ्रॉम द लव रीडिंग एंड दैट्स रियली नाइस। स्पिरिचुअल मेच्योरिटी मुझे ये भी बता रहा है कि आप जो भी आपकी लाइफ में हार्ट ब्रेक्स या प्रॉब्लम्स या सफरिंग है, आप उनको समझ पाएंगे कि एक्चुअल में वो क्यों हो रही हैं। आप उन चीज़ों के लिए गिल्ट या रिग्रेट या अपनी डेस्टिनी को कसूर देकर या बार बार ये देकर कि आपके साथ बुरा ही होता है, ऐसा नहीं सोचेंगे। सो दिसंबर मंथ इज़ समथिंग जहाँ पर आप पेन सफरिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ओके दिस इज़ हैपनिंग एंड दिस इज़ बिकॉज दिस। सो आपको कॉज पता चलेगा, इफेक्ट पता चलेगा, एंड देन यू विल गोइंग टू एबल टू प्लान द थिंग्स, ओके। सो हियर वी गो नेक्स्ट अबाउट यू। देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स में क्या आ रहा है। सो दिसंबर मंथ ट्रांजेक्शंस, एज आई टोल्ड यू, ट्रांजेक्शंस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए, एंड दिस इज लाइक अ कॉलीफ्लावर आ रहा है। सो एंड द मैनिफेस्ट करने के लिए यहाँ पर कैंडल है, यहाँ पे मून है, या सो सही कहीं ना कहीं ये पीरियड है जहाँ पर आपके लिए आपके टाइम के साथ सारी लेयर्स आपकी लाइफ की अलग अलग डिफाइन होने वाली हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट मंथ जहाँ पर आप अपने आप में बहुत
चीज़ों को प्लान आउट कर पाएंगे कॉन्फिडेंटली एंड विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। सो गुड बाय भी बोल सकते हैं बहुत लोगों को जो आपके लिए बिल्कुल भी अभी हेल्दी नहीं है। इसके साथ यहाँ पर ग्रेटिट्यूड आ रहा है, दैट्स रियली नाइस। यहाँ पे आप बहुत ग्रेटफुल भी रहने वाले हैं, आपको ग्रेटिट्यूड भी मिलने वाला है जो जो लोगों को आपने सपोर्ट किया है या फिर आपने जहाँ पर अपने लिए एफर्ट्स डाले हैं, वो जॉब हो या वो बोनस की एक्सपेक्टेशंस हो या फिर आपको पोजीशन या फिर एक हाई लाइक स्टैंडर्ड समथिंग, आपके लिए यहाँ ग्रेटिट्यूड, आपकी क्रेडिट एंड आपकी जो मेहनत है उसका ऑनर आपको मिलेगा। सो ग्रेटिट्यूड यहाँ पर आपके लिए भी इंडिकेशन है कि लाइफ में जो कुछ अच्छा है उसको एक्सेप्ट करें और हीलिंग अपने लिए स्टार्ट करें। पाइल 1 बिकॉज हार्ट ब्रेक, सेकेंड आपके लिए यहाँ पर जिस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं, बाउंड्रीज एंड लॉट ऑफ थिंग्स, तो आप समझ चुके हैं कि कौन अच्छा है, किसके साथ आपको आगे बढ़ना है, किस थॉट के साथ, किस चॉइस के साथ आपको आगे जाना है। उसकी वजह से आपका जो पहले की जो डिज़ायर थी, जो पास्ट कनेक्शंस थे, पास्ट जो होप थी, वहाँ से आप गुड बाय बोलेंगे। सो इट्स रियली हार्ड टू डू दिस। उसकी वजह से आपके लिए यहाँ पे हीलिंग आ रही है। यू कैन सी द पिंक, दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइक अ फ्रेश न्यू स्टार्ट। पिंक, बेबी पिंक कलर दिख रहा है एंड ग्रैटिट्यूड। सो अपनी लाइफ में ग्रेटफुल रहें, अपनी लाइफ में थैंक यू एंड अपनी लाइफ में जिनको भी आप कुछ सर्व कर सकते हैं, कुछ एफर्ट्स डाल सकते हैं, उनकी लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश करें, ठीक है। और आपको भी इन रिटर्न ब्लेसिंग्स मिलेंगी। विद दिस वी हैव स्टिमुलेशन। सो ओवरऑल आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे और रीस्टार्ट चीज़ों को करेंगे। एक तरीके से आपके लिए यहाँ पर एक पैशन क्रिएट हो रहा है, आप वापस से अपने अंदर इग्नाइट लेकर आ रहे हैं, एनर्जी आपके अंदर आप ला रहे हैं जो पहले कभी कहीं पर गुम हो चुकी है। इसके साथ साथ लेट मी चेक आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है फॉर दिसंबर मंथ। दिसंबर मंथ पाइल 1 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फन, लव, हैप्पीनेस का भी है, साथ में बहुत सारी चीज़ों को गुड बाय, बाउंड्रीज, लाइफ पर्पस फिगर आउट करना, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट्स लाइक अ कलेक्टिव, लाइक अ फिल्ट्रेशन ऑफ अ लाइफ। सो दिसंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में देखा, अगर आपने इंट्रो को वॉच किया है, कि दिसंबर मंथ इज़ ऑल अबाउट टू प्लान आवर न्यू ईयर। सो आपको भी वो चीज़ों को ध्यान में देना है। एंड लेट मी चेक फॉर यू वंडरिंग पार्ट, इन्जॉय द जर्नी। सो आपके लिए यहाँ शुरुआत हो रही है एक नई जर्नी पे आप चलने वाले हैं, वो मैरिज हो या फिर वो आपके लिए गुड कनेक्शन, क्योंकि 2 ऑफ कप से आपके लिए कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोलमेट कनेक्शन बन सकता है, फ्रेंडशिप और एनी वे यू कैन कनेक्ट विद समवन, ठीक है। सो और ऑल्सो वंडर ग्रोथ एंड वंडर पाथ, यहाँ पे आप अपने लिए रास्ता देख रहे हैं। इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्लैरिटी दे पाएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किस पाथ को आपको चूज़ करना है। यहाँ पे कंपास आपको नज़र आ रहा है, ये आपको यहाँ पे डायरेक्शन बता रहे हैं। सो आप इजीली डिसीजन ले पाएंगे कि दिस इज़ माय वे, मैं यहाँ आगे बढ़ सकता हूँ या मैं इसको चूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। सो सही डायरेक्शन आपको मिल रही है विद द एंड ऑफ दिस ईयर। दिस इज़ अ ब्लेसिंग्स असेंडिंग द माउंटेन, कीप गोइंग फॉरवर्ड। सो आपके लिए बार बार जर्नी दिख रही है हर जगह पर, एंड दिस जर्नी इज़ मोर गिविंग विद द मैसेज कि लॉन्ग टर्म प्लान्स को एग्जीक्यूट करें, ठीक है। ये सोच के चलें कि आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए क्या अच्छा है, किस पार्ट पे आपको आगे जाना चाहिए, कौन पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, किस करियर फील्ड के साथ आपके लिए ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, सो दैट यू कैन ईजिली इन्जॉय योर जर्नी, ठीक है। तभी आप जर्नी को इन्जॉय कर पाएंगे। इन्जॉय द जर्नी, कीप गोइंग फॉरवर्ड। सो आपको आगे मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। आपका कोई ड्रीम है जो आपके लिए नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग और समथिंग यू हैव अलाइन इट, प्लान किया है, तो उसके लिए आपको मोटिवेटेड रहना होगा, ठीक है। एंड लेट मी चेक मोर अबाउट यू फॉर दिसंबर पाइल 1, क्योंकि आपका दिसंबर पाइल 1 बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है, तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत ही कलरफुल होने वाला है, जहाँ पर हैप्पीनेस एंड डीप सैड दोनों चीज़ को आप देख पाएंगे। वो ऑफ द हार्ट, लव फ्लो थ्रू यू एंड टू यू। सो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ हीलिंग दिख रही है और लव दिख रहा है। सो लव इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। सो आपके लिए अफेक्शन, एक सेटिस्फैक्शन और एक मेंटल पीस एंड इमोशनल वेलबिंगनेस आपके लिए आ रही है। लव फ्लो हो रहा है। सो आपकी तरफ से दूसरों के लिए अच्छी पॉजिटिविटी एंड दूसरों की तरफ से आपकी तरफ पॉजिटिविटी आएगी। सो आपका ऑरा यहाँ पे बहुत पॉजिटिव रहेगा एंड स्पेशली हार्ट चक्र आपके लिए यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है कि यस, आपको उसको बैलेंस करना है, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू। एंड नाउ ओवरऑल लेट मी चेक द मास्टर कार्ड
what is coming as December. So master card for you guys, pile 1, सेवन ऑफ पजल्स, वाओ. सो पाइल 1 आपके लिए मास्टर कार्ड आया है सेवन ऑफ पजल. दिस इज मीन्स सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस मीन्स कि आपके जो एफर्ट्स हैं, आपका जो हार्डवर्क है, आपने जो पेशेंस रखा है, आपने जो डेडिकेशन दिया है, उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा. सो नो नीड टू वरी अलॉट, नो नीड टू फील लाइक कि नहीं आपको यहाँ मतलब कि अब आपके लिए कोई अच्छी पॉजिटिविटी नहीं है, कोई बेनिफिट्स नहीं है, क्योंकि जैसे आपके लिए दिख रहा है कीप गोइंग फॉरवर्ड, इन्जॉय द जर्नी. सो आपकी मेहनत का रिवॉर्ड मिलेगा आपको वहाँ से, ब्लेसिंग्स, फ्रूट्स, आप जो चाहते हैं, जो पॉजिटिव स्वीट रिजल्ट चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो आपको मिलेंगे. डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड पेशेंस इज़ द की फॉर यू. मास्टर कार्ड आपके लिए यही बैलेंस कर रहा है. सेवन ऑफ पेंटिकल्स लाइक यू आर वेटिंग एज वेल, पेशेंस रखा हुआ है. सो इस मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा मैं गाइडेंस दूंगी आपको कि जो जो चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत वेट कर लिया है, वो आपके लिए बिल्कुल भी आपकी तरफ उनका बहुत ही रेस्पॉन्स, पॉजिटिविटी नहीं आ रही है. सो नाउ द टाइम इज़ टू मूव फर्दर. एंड जो जो पर्सन अपने करियर वाइज या फिर अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर चुके हैं अपनी एनर्जी को, अपने इमोशंस को, अपनी तरफ से एफर्ट्स को, तो उनको ज़रूर रिवॉर्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा. ओके, सो सेवन ऑफ पेंटिकल आपके लिए आपकी लाइफ में किसी भी फेज में आप हैं, कामनेस, योर पेशेंस, योर डेडिकेशन, योर हार्ड वर्क विल की टू सक्सेस. ठीक है, सो दिस इज़ रियली नाइस. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइल 1 एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. इसके साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, यू आर होपिंग फॉर दिस कि आपको कोई डिसीज़न है, कोई आपका कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रगल जो आपकी लाइफ में है, जिसकी वजह से आप स्टक हैं, सो डेफिनेटली आप टैरो रीडिंग के थ्रू गाइडेंस ले सकते हैं. उसके लिए पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग को बुक करना होगा. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा है और वहाँ जाकर आप अपने लिए सेशन, स्लॉट, टाइम, हर चीज़ वहाँ पे ऑर्गेनाइज है और आप वहाँ बुक कर सकते हैं 101 रीडिंग और एनी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग और एनीथिंग. सो दिस इज़ ऑल. सी यू अगेन. मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें एंड लाइक दिस वीडियो. इससे मुझको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी. एंड सी यू अगेन. टिल देन टेक केयर. बाय. हेलो पाइल 2. सो आप सभी ने चूज़ किया है दिस क्रिस्टल को एंड दिस इज़ रियली प्रिटी ब्यूटीफुल. सो लेट्स सी नाउ आपके लिए दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है, ओरेकल मैसेज क्या आ रहे हैं. लव रीडिंग से भी मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ कि आपके लिए क्या मैसेज हैं. लेट्स सी. एंड आप जो भी इस दिसंबर मंथ में आप एक्सपेक्ट करते हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और यू वांट समथिंग कि आपकी विश पूरी हो, तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. डेफिनेटली एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी. एंड यहाँ शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज दिसंबर मंथ इज़ ऑल अबाउट लाइक फिल्ट्रेशन एंड प्लानिंग फॉर द न्यू ईयर. So I hope you all are very optimistic and positive. So please like this video. Let's see what is coming for you. So pile 2, as per tarot, your month. This is 5 of Fuzzles, that is 5 of Pentacle, Mother Earth, Empress, and 7 of Branches, that is 7 of Wands. That's really nice. Overall here यहाँ पर आपके लिए जो पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, that is really strong. As per the Earth, Mother Earth, यहाँ पर आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आ रही है because Empress energy is coming. So आप में बहुत बहुत सारे पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए ये मंथ बहुत ही ज़्यादा लकी होने वाला है. इवन फॉर किसी चीज़ के लिए, वो मैरिज हो या आपके बिजनेस में ग्रोथ है या आपके लिए खुद के लिए स्टेबिलिटी, आपका मन शांत होना, आपके लिए हीलिंग होना आपकी हेल्थ को लेके, और रिसीविंग अ गुड न्यूज़ रिगार्डिंग द लैंड, हाउस, प्रॉपर्टी और इवन अबाउट द चाइल्ड बर्थ. ठीक है, क्योंकि एम्प्रेस यहाँ पर कंप्लीटली यू कैन सी द काउ, सच अ ब्यूटीफुल, क्यूट, और ये जिस तरीके से हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ साथ दैट गुड फॉर्चून लेकर आते हैं, इसी तरीके से आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आने वाली है. सो पाइल 2 आपके लिए ये बहुत ही अमेजिंग एंड काइंड ऑफ ग्रोथफुल कार्ड आया है. तो आपकी ग्रोथ हो रही है. ठीक है, ग्रोथ इन एनी वे, योर हेल्थ वाइज और इवन योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. अगर मैं बात करूं, अगर आप इस चीज़ के लिए फोकस कर रहे हैं, आप अपनी ग्रूमिंग, आप अपनी खुद की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए सोच रहे हैं, अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए सोच रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि आपको प्रमोशन मिल जाए या कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, सो येस, इट इज़ देयर फॉर यू.
इसके साथ साथ ये जो मंथ है ये आपके लिए दिस इज़ मोर ब्रिंगिंग द बेस्ट पार्ट इज़ दिस या ब्राइडल एनर्जी। सो यहाँ पर आपके लिए एक पॉजिटिविटी आ रही है, आपको एक अच्छे पर्सन मिल सकते हैं। इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस वीडियो, आपको एक अच्छा प्रपोजल मिल सकता है एज ए वुमेन, एक ब्यूटीफुल वुमेन जो बहुत ही लकी होंगी आपके लिए, बिकॉज दिस इज कमिंग एज अ गुड फॉर्च्यून टू यू। इसके साथ साथ ऑल द वुमेन्स आउट देयर, आपके लिए यहाँ पे मैरिज प्रपोजल आ सकता है, आपकी मैरिज हो सकती है अगर आप ऑलरेडी इस रीडिंग को देख रहे हैं और ऑलरेडी आपके लिए प्लान्ड है इन दिसंबर, और समहाउ दिस इज़ कमिंग लाइक दिस कि आपके लिए यहाँ पर दैट मेंटल पीस मिल रहा है, इमोशनल पीस मिल रहा है। तो डेफिनेटली आपके लिए एक लव कनेक्शन भी बन सकता है। इफ़ यू आर सिंगल, यू आर लुकिंग आउट फॉर सम गुड कनेक्शन, वो भी यहाँ चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर 5 ऑफ फॉजल्स आया है। 5 ऑफ फॉजल्स इज ऑल अबाउट लाइक डंकी, ठीक है। डंकी इज सच अ, I really like, because they are the most, I must say, they don't criticize for anything, they just do the things like, ये एनिमल मुझे सबसे ज़्यादा स्वीट एंड काम रखते हैं। दे जस्ट डू द थिंग्स, हार्ड वर्क करते रहते हैं, हार्ड वर्क करते रहते हैं, डेडिकेशन रहता है इनका। सो 5 ऑफ फॉजल यहाँ पर बता रहा है कि फाइनेंस को लेके या फिर आप अपने कुछ भी प्लान्स को लेकर यहाँ पर ज़रूर ध्यान दें, माइंडफुल होकर चलें, ठीक है। सो डोंट बी लाइक दिस कि जहाँ पर आप अपना माइंड यूज़ नहीं कर रहे हैं। दिसंबर मंथ इज़ इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर प्रैक्टिकलिटी। अगर मैं बात बोलूँ तो मेटेरियलिस्टिक वेल्थ जो है आपकी, जो आपका फाइनेंस है, जो आपकी हेल्थ है, उसको चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। एज इट इज़ कमिंग कि ये आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, मदर नेचर आपको सपोर्ट कर रही हैं, बट इट डजंट मीन कि आप उन चीज़ों को इग्नोर करें या फिर आप एक लॉन्ग टर्म प्लान या फिर रियलिस्टिक होके या फिर प्रॉफिट एंड बेनिफिट इन सब चीज़ों को बिना देखे आंख बंद करके आपको कहीं पर भी इन्वेस्ट इवन एंड पुटिंग योर एफर्ट्स, वो रिलेशनशिप हो या फिर आपके लिए वो एक तरीके से आपकी हेल्थ है, वहाँ आपको ज़रूर ध्यान देना होगा। सो पाइल 2 फॉर यू, लव लाइफ, योर फाइनेंशियल लाइफ और इवन योर हेल्थ, इन सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा रेगुलेट रखना होगा अपने आप को टाइम देना होगा। उस चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी होगी, ठीक है। बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल इज ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज, ऐसा हो सकता है आपके लिए कि आप और आपके पार्टनर या रिलेशनशिप, इवन अगर आप मैरिज में हैं तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ बातों को लेके या फिर कुछ थॉट को लेके या किसी डिसीज़न को लेके वहाँ पर आपकी एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट्स हो जाए, एक दूसरे को लेके थोड़ी सी अनबन हो जाए, ठीक है। इस तरीके के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पर, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ मोर की दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द फेज़। एक ये विंटर फेज़ आ रहा है, एक ये लो फेज़ आ रहा है कि जिसको आपको बहुत पीसफुली, माइंडफुली, विद फुल ऑफ रिसर्च, विद फुल ऑफ स्टडी ही आगे पुट ऑन करने हैं स्टेप, ठीक है। दैट इज़ वाई 5 ऑफ पेंटिकल। आपको मैं ये भी अलर्ट करना चाहती हूँ, जिस तरीके से आपके लिए ग्रोथ एंड ब्लेसिंग्स आ रही हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर थिंग्स। यहाँ पर आपको अपने राइट्स के लिए फाइट करना होगा। इस मंथ में आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा टू रिसीव द गुड फॉर्च्यून। ऐसा होता है ना कि हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है हमको, जितनी मेहनत करते हैं उतना अच्छा हमें रिजल्ट मिलता है। सो 7 ऑफ ब्रांचेस इज कमिंग लाइक कि आपको अपनी रेनबो के लिए, आपको अपनी लाइफ के लिए, आपको अपने एफर्ट्स के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज, तो आपको फुल पोटेंशियल शो करना है अपने लिए। सो दिसंबर मंथ इज़ टू शो हाउ मच यू आर पैशनेट, शो हाउ मच यू कैन डू सो। आप अपनी तरफ से हार्ड वर्क है वो किसी भी स्टेज में है, आप जो भी कर रहे हैं आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे, और इसी वजह से आपकी थोड़ी सोशल लाइफ कम दिख रही है, ठीक है। सोशल लाइफ में आप गुड बाय बोल रहे हैं, दूर जा रहे हैं, अपने ऊपर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, अपनी प्रॉस्पेरिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। दैट इज़ वाई 5 ऑफ पेंटिकल। ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन आपको धोखा दे, और यहाँ पे आपको कॉन्शियस रहना है कि वो आपको मैनिपुलेट मनी के साथ तो नहीं कर रहा, मतलब आपको यूज़ तो नहीं कर रहा। यहाँ पे यूज़ मनी के थ्रू भी हो सकता है, इमोशनली भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है, इमोशनली भी आपको किसी न किसी चीज़ में मतलब एक तरीके से टॉर्चर करना, या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप, एनीथिंग। सो 5 ऑफ पेंटिकल एज ए डंकी, दिस इज कमिंग एज दिस, डोंट बी फूल, ठीक है। आपको अपने आईज़, अपने सेंसेस को ओपन रखकर ही सारी चीज़ों को देखकर ऑब्जर्व करना है, एंड फाइनेंस के साथ या फिर किसी भी इमोशनल पार्ट पे आपको यहाँ पर फूल नहीं बनना है, आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। सो फाइनेंस को थोड़ा सेव रखना पड़ेगा। एंड 7 ऑफ ब्रांचेस इज लाइक कीप
योर एफर्ट्स लाइक एट द स्टेक। तो आपको यहाँ पर अगर आप यू आर डूइंग स्टडी और आप 5 आवर्स स्टडी कर रहे हैं तो यू हैव टू गिव नाउ 7 आवर्स, ठीक है। इस तरीके से अपने एफर्ट्स को आगे लेके जाना है। एंड कहीं ना कहीं आप में से कुछ पर्सन ऐसे दिख रहे हैं कि जो दूसरों की मदद करने के लिए भी इस मंथ में बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरों के राइट्स के लिए, दूसरों के बेनिफिट्स के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए आप स्टैंड लेने वाले हैं। सो इस वजह से ही आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है आप लोकेशन चेंज कर रहे हो, यू आर स्टेइंग विद योर फैमिली और अब आप दूर जा रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग वो जो आप बहुत ही कंफर्टली कर रहे थे अब आपको लेकिन अपने आप अकेले करना होगा। इस तरीके से आपके लिए कुछ चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी सी नाउ। फर्स्टली यहाँ पर जान लेते हैं आपके लिए लव रीडिंग क्या आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कार्ड्स को देख रही हूँ तो यहाँ पे ब्राइडल एनर्जी भी आ रही है, अफेक्शन भी आ रहा है, लव भी आ रहा है, रोमांस भी आ रहा है। दैट प्रेस्टीज आपको जो जैसे सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए, सेल्फ एस्टीम जितनी मेंटेन की है वो सब दिख रही है। बट 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर वाइब्स दे रहा है कि कुछ कुछ जगह पर आपको ध्यान देना होगा। मे बी समवन इज जस्ट मेकिंग फूल ऑफ यू, ठीक है। सो दिसंबर मंथ में जस्ट कीप योर आइज एंड माइंड ओपन। सो लव रीडिंग से आया है इनर पीस, यू आर इनफ। सो दिस इज जर्नल। आपको कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत सेटिस्फैक्शन फील होगा। इस मंथ में आप बहुत रिलैक्स रहेंगे अपनी लव लाइफ को लेके, ठीक है। और आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे बिकॉज यू आर इनफ आ रहा है। तो आप यहाँ पे इस मंथ में मेंटल पीस मिलने वाला है, इनर पीस रहेगा। सो आप अपने लिए जर्नल लिख सकते हैं, आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपकी जो विश है आप उनको एक रोट मतलब आप राइट डाउन कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, जिससे कि आपके वो थॉट्स वो रियलिटी में कन्वर्ट हों, ठीक है। सो इनर पीस मिल रहा है तो मन शांत रहने वाला है एंड यूनिवर्स विल गोना सपोर्ट यू, ओके। हो सकता है आप मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व रहें। इसके साथ साथ फॉर यू द सेक्सुअलिटी इज़ कमिंग। सो आई ऑलरेडी टोल यू यहाँ पे आपके लिए बर्थ आ रहा है, एक मदर आप बन सकते हैं। इसके साथ साथ रिलेशनशिप में बहुत क्लोजनेस, इंटीमेसी, अट्रैक्शन आ रहा है एक दूसरे को लेके। तो यहाँ पे आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। एज ए फेमाइन एंड मस्कुलाइन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, टू बी टुगेदर, enjoying, embracing each other love, ठीक है। So that's why the mother cow is coming as here, prosperity and inner peace. So that's nice actually, wow. सो आप किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं और इवन मे बी दिस इज़ द मंथ जहाँ पे आप किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा आपको कनेक्शन फील होने वाला है। सो दिस इज़ अमेजिंग, आपकी लाइफ इंजॉयबल आ रही है एंड दिस इज़ कनेक्शन। सो आई ऑलरेडी टोल यू कि ये मंथ अच्छा है, प्रपोजल हो या रिलेशनशिप हो या फिर आपके लिए खुद के लिए अपने आपकी खुद की एनर्जी, आप में खुद में सेटिस्फैक्शन, अपनी इनर पीस इसलिए आ रहा है। एंड द सेक्शुअलिटी एंड द connection is more giving the message about the marriage, commitment, expectations, love, romance and traveling and fun, ठीक है। सो पाइल 2 आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा आ रहा है लव रीडिंग। सो दिस मीन्स कि आपकी लव लाइफ को लेके तो आपको ज़्यादा कुछ क्योस नहीं होना है। जस्ट बी कॉन्शियस कि आप खुद ही किसी ऐसे पर्सन के साथ तो नहीं हैं जो आपको धोखा दे रहे हैं, तो वहाँ तो आपको फिर इन रिटर्न रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आप खुद ही यू आर जस्ट ग्रोइंग, अगर आपकी जो सीड है वो सीड ही आपके बिटर है, मतलब आप अगर बबूल का पेड़ बो रहे हैं सो आपको मैंगो नहीं मिलेंगे, आपको आम खाने को नहीं मिलेंगे। सो दिस इज़ समथिंग आपको यहाँ ऑब्जर्व करना होगा कि आप किस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं। अदरवाइज ओवरऑल एज पर द लव कनेक्शन आपके लिए ये मंथ बहुत ही ज़्यादा लकी है, ठीक है। इसके साथ साथ देख लेते हैं व्हाट इज़ कमिंग एज फॉर यू द ब्लेसिंग्स एंड मास्टर कार्ड एज वेल एंड ओरेकल गाइडेंस। सो पाइल 2 काफ़ी पॉजिटिव दिख रही हैं मुझे आपकी चीज़ें। जस्ट आपको कुछ कुछ चीज़ों में बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि रैंडमली डिसीजन ले लेने हैं। 5 ऑफ पेंटिकल बता रहा है बी कॉन्शियस कि कौन आपके लिए किस तरीके से मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट इज ट्रैंक्विलिटी। सो दिस इज वायलेट इज कमिंग फॉर यू एंड दिस इज मोर गिविंग विद द मैसेज ऑफ द क्लैरिटी। आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल सकती है एंड दिस इज मोर अबाउट द क्राउन चक्र आ रहा है आपके लिए। तो मेचोरिटी, विजडम, नॉलेज, रिसर्च, एजुकेशन, ये सब चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अच्छी हैं। सबकॉन्शियसली आप क्या सोचते हैं, आप कॉन्शियसली आपकी फीलिंग क्या बन रही हैं, ये एनर्जी इस दिसंबर में दिख रही है, ठीक है। क्राउन चक्र आ रहा है। सो क्राउन चक्र इज़ ऑल अबाउट आवर माइंड, कॉन्शियसनेस एंड आवर डिसीजंस, आवर प्लान्स, आवर थॉट। तो यहाँ आपको अपने लिए बहुत ही
स्पिरिचुअलिटी, विजडम, मेच्योरिटी की तरफ जाना चाहिए. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ कमिंग फॉर यू. दिस इज़ नाइस. ज्योति आपके लिए आपकी विजडम ओपन हो रही है एंड द ट्रस्ट इज कमिंग. बेसल एज ट्रस्ट. ट्रस्ट आ रहा है यहाँ पर, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है. ये मंथ ऐसा है कि जहाँ पर आप अपने लिए यूनिवर्स की तरफ से कुछ ट्रस्ट कर सकते हैं, उनकी तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल सकते हैं, आपको रिवॉर्ड मिल सकते हैं. एक दूसरे पर्सन के लिए भी जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि येस ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, वहाँ पर आपके लिए अच्छा बॉन्ड बनेगा. ठीक है. सो इवन द बेसिल इज़ कमिंग. यहाँ पर मैं आपको शेयर करती हूँ. दिस इज़ रियली अ ग्रेट रेमेडी फॉर यू ऑल एंड यूजुअली आई शेयर दिस टू with my clients as well. So yes, basil is really good. So आप इसका इंटेक कीजिए. पाइल 2, क्योंकि पाइल 2 आपके लिए यहाँ पर एज पर द 5 ऑफ पेंटिकल आपकी हेल्थ को लेके कॉन्शियसनेस दिख रहा है मुझको. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ बन सकती हैं. सो अपनी हेल्थ में आपको इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना होगा. यहाँ पर आपके लिए बेसल भी आ रहा है. ठीक है. सो दैट बेसल इज ब्रिंगिंग द ट्रस्ट, पॉजिटिविटी टू यू इन योर फैमिली. नो क्योस, नो हडल, नो इशू. तो रिलेशनशिप में एज ए मैरिड, अगर आप रिलेशनशिप में एज ए कपल भी हैं, सो या वहाँ पे भी आपके लिए ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है. एंड एग्रीमेंट आ रहा है. सो मैरिज को लेके भी यहाँ पे गुड न्यूज़ मिल सकती है. मे बी पेरेंट्स कन्विंस हो जाए, मे बी जहाँ पे आपको वेट कर रहे हैं और वेटिंग फॉर अ गुड प्रपोजल, सो वो आपको देखने को मिलेगा. दैट्स वाई द एग्रीमेंट इज कमिंग. एंड यू कैन सी द स्ट्रॉबेरी. दिस इज ऑल अबाउट द अट्रैक्शन. जो हम इंटीमेसी की बात कर रहे थे, एक दूसरे को लेके जो वो लव फोर्स जो यहाँ दिख रही थी, वो यहाँ आपके लिए है. सो स्ट्रॉबेरी इज ऑल अबाउट द लव एंड येस इट इज़ इन दिस मंथ. सो ये मंथ मुझे ज़्यादा आपके लिए रोमांस, स्टेबल एंड बहुत ही प्लेजरेबल दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस दिख रहा है. सो या इस मंथ में आप ज़्यादा अपने लिए एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं फॉर लेजर एंड एन्जॉयमेंट. ठीक है. सो लेट मी चेक द ओरेकल गाइडेंस फॉर यू ऑल. आपके लिए क्या मैसेज हैं पर्सनली. वंडर पाथ, इन्जॉय द जर्नी. सो आपको जर्नी को इन्जॉय करना है. बहुत ज़्यादा डेस्टिनेशन को लेके बहुत फैडअप होना, एग्जॉस्ट होना, या कि नहीं फ्यूचर में क्या होगा, डोंट टू मच वरी अबाउट योर फ्यूचर. आपको अभी इस जर्नी को इन्जॉय करना चाहिए. तो अभी जो है आपके पास जो है, जो लविंग नियर एंड डियर वंस है, आपकी जो सक्सेस की जर्नी है, आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो एफर्ट्स डाल रहे हैं, उसको इन्जॉय कीजिए. उसको बर्डन मत लीजिए कि वाई इट इज़ लाइक दिस. ठीक है. सो यू हैव टू इन्जॉय दिस जर्नी सो दैट कि आपके लिए एक डायरेक्शन मिल जाए. क्योंकि वंडरिंग पाथ आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं इस टाइम पे फिगर आउट कर रहे हैं कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू. क्या सही है, क्या गलत है, ये करियर अच्छा है या फिर ये पर्सन अच्छा है, इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए या ये चूज़ करना चाहिए. तो वहाँ पर ये मंथ आपको एक क्लैरिटी देगा. तभी आपके लिए क्राउन चक्र आ रहा है. क्राउन चक्र विल गोना गिव यू ऑल काइंड ऑफ लाइक सेल्फ एस्टीम, दैट मोटिवेशन एंड दैट लीडरशिप एनर्जी कि हाँ आप ये कर सकते हैं. ठीक है. सो डिसीजन मेकिंग आ रहा है. एंड द गेट्स ऑफ थ्रम, सक्सेस एक्सपेंड्स इन योर लाइफ. सो यहाँ पे सक्सेस आ रही है आपके लिए और आई होप नाउ यू कैन इन्जॉय दिस. क्योंकि आपके लिए एम्प्रेस एनर्जी आ रही थी और आई टोल्ड यू इन टैरो ऑलरेडी लाइक दिस कि आपके लिए यहाँ पे सक्सेस, बेनिफिट्स, प्रॉफिट एंड लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ इज कमिंग. यस, सक्सेस इज देयर. सो आपके लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं. गुड अपॉर्चुनिटी और अच्छी एक्सपेक्टेशन, अच्छा प्रपोजल. इवन एक आपकी लाइफ में जो खुद को जो मेंटल पीस मिलता है सक्सेस के साथ, वो दिखेगी. सो आपके लिए सक्सेस है. दैट्स नाइस. सो दिस इज समथिंग मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक रे ऑफ होप. द सन इज कमिंग विद द राइजिंग. सो आपके लिए न्यू बिगनिंग, एक पॉजिटिविटी एंड सक्सेस के साथ दिख रही है. सो इट्स नॉट अबाउट कि आपको अभी और बहुत स्ट्रगल करना होगा. पाइल 2 आपके लिए सक्सेस ऑलरेडी है. एन अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी. सो आपके लिए एक यहाँ पर एक ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ पर्सन जो अभी बिल्कुल नया कुछ स्टार्ट किया है. सो दिस इज़ अबाउट द एक्सप्लोरेशन, फिगर आउट द थिंग्स. आपके लिए दिख रहा है कि आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि आप किसी गलत जगह फंसे हुए हैं या फिर ये कुछ अनक्लियर है. दिस मीन्स कि इट इज़ नॉट फॉर यू बिकॉज दिस इज़ द टाइम वेयर यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी. आप बिल्कुल वहीं हैं जहाँ आपको होना चाहिए था. सो एंजल्स आपको शेयर कर रही हैं, डोंट डिसअपॉइंट योर सेल्फ, या आपको खुद को अपने आप को बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्करेज या फिर कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, कन्फ्यूज़न नहीं डालना है अपने लिए. बिकॉज यू आर ऑन अननोन टेरिटरी और यहाँ पर आपको अपने लिए क्लेम करनी है पावर. यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है. तो दिस इज़ अ जर्नी फॉर यू.
ठीक है। सो इस जर्नी को इंजॉय कीजिए। ओके, सो इस जर्नी पे आप आगे बढ़े। लेट मी चेक द मास्टर कार्ड फॉर यू पाइल 2 एंड दिस विल हेल्प यू टू नो कि दिसंबर मंथ के लिए ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या थीम रहने वाली है। सो ओवरऑल द स्ट्रॉन्ग एनर्जी फॉर यू। So here we go, the 10 of shells. That's really nice. आपके लिए यहाँ पे 10 ऑफ कप आ रहा है। सो हैप्पी फैमिली, लव, अफेक्शन, टुगेदरनेस। और फैमिली में अगर क्योस चल रहा है, फैमिली में प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही, वो सब वापस से प्रॉस्पेरिटी, लव, सपोर्ट यहाँ दिख रहा है। यू कैन सी ऑल द हिपोज, दे आर लाइक बेबी हिपोज, मॉम, डैड, सिबलिंग्स, और सब कुछ कंप्लीट। सो अगर आप एक ड्रीम रख के चल रहे हैं, ड्रीम ऑफ बाइंग अ हाउस, ड्रीम ऑफ गेटिंग अ गुड सक्सेस इन दिस, और ये पोजीशन, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, जिसकी वजह से आपकी मैरिज हो रही है, किड्स हो रहे हैं, एंड सो फर्दर, आपके जो प्लान्स हैं वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होते नजर आ रहे हैं। सो दिसंबर मंथ पाइल 2 आपके लिए लकी है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, गुड फॉर्चून आपकी तरफ आ रहा है, सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, और ये मंथ आपके लिए हैप्पीनेस ला रहा है, हैप्पीनेस ला रहा है, कंप्लीट हैप्पीनेस, लाइक चिलिंग आउट, एंजॉइंग, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, जो चीज़ सक्सेस मिल गई है, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई हैं, उनको इन्जॉय करने में, उनको उस एप्रिसिएशन में, तभी आपके लिए इतना ज़्यादा लव एंड इन्जॉयमेंट दिख रहा था, लव कनेक्शन दिख रहा था, एंड अट्रैक्शन दिख रहा है, वहाँ पे आपके लिए इंटीमेसी दिख रही है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट लाइक अ मैरिज वाइब्स बहुत आ रही है मुझको आपके लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइल 2। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वेबसाइट के थ्रू ही आपकी रीडिंग बुक होगी, और वहाँ आप टाइम, डेट, स्लॉट, रिकॉर्डिंग, ऑडियो और इवन फ़ोन कॉल कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो गो एंड विजिट एंड बुक अ सेशन एंड सी यू अगेन। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, यू आर वॉचिंग मी फर्स्ट टाइम इन दिस, लाइक हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स। सी यू अगेन, बाय। हेलो पाइल 3। सो आप सभी ने चूज़ किया है इस क्रिस्टल को, एंड दिस इज़ सो प्रिटी वेल, ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट। सो लेट्स सी आपके लिए दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है। दिसंबर मंथ में आपके लिए क्या क्या सरप्राइजेस एंड ओवरऑल क्या थीम रहने वाली है एज़ पर द मास्टर कार्ड। एंड यहाँ पे मैं लव रीडिंग भी करूँगी एज़ पर द यहाँ पे ओरेकल्स एंड अदर थिंग्स एज वेल एज अ गाइडेंस, ठीक है। सो लेट्स सी नाउ। यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि दिसंबर मंथ इज़ ऑल अबाउट टू रियलाइन आर न्यू ईयर। सो आपके मन में जो भी है, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो विश रखते हैं, जो भी आपके प्लान्स हैं, या फिर जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, विश है, वो कॉमेंट सेक्शन में लिखें। इससे आपकी विश पूरी होगी, एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स देंगी। ऑल्सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। इससे मुझे पॉजिटिविटी मिलेगी, एंड या आई फील सो कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। सो लेट मी चेक नाउ अबाउट यू ऑल। सो लेट मी चेक नाउ। फर्स्ट इज कमिंग नोअर ऑफ सीक्रेट, ओके। अनदर इज द टिकर, ओके, एंड द 4 ऑफ फीदर्स, ऑलराइट। सो यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं पाइल 3, यहाँ पर ये काफ़ी पॉजिटिव आया है। फर्स्ट थिंग आई वांट टू शेयर हेयर, नोअर ऑफ सीक्रेट, यहाँ पे हाई प्रेस्टेस आ रहा है, एंड दैट इज़ मीन्स कि आपके लिए ये जो मंथ है, इट्स मोर अबाउट यू, इट्स मोर अबाउट योर हार्ट। आप क्या सोचते हैं, आप क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, और वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सो आप यहाँ पर मैच्योरिटी एंड विजडम के साथ चल रहे हैं। इट्स मोर अबाउट लाइक कि नोअर ऑफ सीक्रेट्स, यू आर प्लानिंग एज पर योर एक्सपेक्टेशन, योर इंट्यूशन एंड गट फीलिंग के अकॉर्डिंग आप कुछ डिसीजंस भी इस मंथ में ज़रूर लेंगे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं सही गलत, ऑनेस्टी एंड कहीं ना कहीं आपके खुद के लिए जो आपका मन है, और सोसाइटी इज़ देयर, थॉट्स आर देयर, बिलीव्स आर देयर, इन सब चीज़ों को परे रख के आप अपने गट फीलिंग, आप अपने एंथुजियाज़म, आप अपने ओन एनर्जी के साथ यहाँ इस मंथ को आगे लेकर जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर न्यू बिगनिंग भी आ रही है आपके लिए। द फूल इज़ कमिंग हेयर एज ए न्यू बिगनिंग। सो दिसंबर मंथ एक नई स्टार्टअप हो रहा है, वो ट्रैवलिंग हो आपके लिए, लोकेशन चेंज है, लेस रिस्पॉन्सिबल आ रहे हैं आप, मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले रहे हैं, उस बर्डन से आप पीछे उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। इस एंड 4 ऑफ फीदर्स इज कमिंग एज हेयर 4 ऑफ सॉर्ड, ओके। सो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी, जो आपके लिए वाइब्स जैसे दिख रही हैं, एक नई बिगनिंग हो रही है, न्यू स्टार्ट हो रहा है।
फोर ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर बता रहा है आपके लिए एक काइंड ऑफ मेडिटेशन, डिसीजन मेकिंग टाइम, जहाँ पर आप अपने लिए पॉज लेंगे अपनी लाइफ में और डिसीजन लेंगे, प्लान करेंगे कि आपके लिए क्या बेहतर है। एंड इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि ये आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है और रिलेशनशिप से रिलेटेड भी, क्योंकि न्यू बिगनिंग यहाँ पर बता रहा है कि हो सकता है कि आपका सेपरेशन हुआ है या आपको ब्लॉक कर दिया गया है, आपने ब्लॉक कर दिया, या आपके आप कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, आप सेपरेशन जोन में है, इस टाइम पर आप सेपरेट हैं एक दूसरे से। इस वजह से भी फोर ऑफ सॉर्ड और न्यू बिगनिंग यहाँ दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं पास्ट बर्डन को गुड बाय बोल रहे हैं एंड टेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ योर इंट्यूशंस कि आपके लिए क्या अच्छा है। तो ये टाइम है जहां आप डिसीजंस लेंगे, सोचेंगे, अलाइन करेंगे अपने आप को। आप अपने 10 थॉट्स को लेकर अपने मन में सोचेंगे कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू, किस तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्या आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं फूल यहाँ पर, जैसे मैंने बोला कि आप लेस रेस्पॉन्सिबल आ रहे हैं, सो आप जो भी वरीज हैं, जो भी नेगेटिविटी है, उनको गुड बाय बोल के आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, अपनी विश के साथ आगे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ों को लेकर डाउटफुल हैं, सोच रहे हैं, डिसीज़न लेना चाहते हैं, सो मैं आपके लिए बताना चाहती हूँ दिसंबर मंथ में आप अपनी चॉइस के साथ आगे जाएंगे, आप अपनी चॉइस को मानेंगे, आप और लोगों की बातें नहीं मानने वाले, आप और लोगों की अकॉर्डिंग नहीं चलने वाले। बिलीफ, सोसाइटी, थॉट्स, कल्चर, रिलीजन, क्लेम्ड, कस्टम, ट्रेडिशंस, एक्सपेक्टेशंस, इन सब से को दूर करके, इन सब को गुड बाय बोल के आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं। इट कुड बी लाइक यू आर टेकिंग द डाइवोर्स, यू आर एंडिंग द रिलेशनशिप, वो भी हो सकता है। इसके साथ साथ आपके लिए एक न्यू बिगनिंग आ रही है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर एज पर दिस, अगर आप ऑलरेडी सिंगल हैं तो यहाँ पे आपके लिए एक रोमांस का स्पार्क आ रहा है, एक लव का स्पार्क आ रहा है जो आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, सो दिस इज़ प्रिटी वेल। मुझे यहाँ पर आपके लिए पाइल 3 जो एनर्जी दिख रही है सबसे ज़्यादा, कि ये एक मंथ है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या बहुत ज़्यादा लो नहीं फील करेंगे। आप सिर्फ अपनी लाइफ को एक सीधा सीधा अलाइन करेंगे, उसको एक डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, उसको एक 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 प्लान के साथ लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो जो बिखरी हुई आपकी लाइफ है, जो बिखरी हुई आपके थॉट्स हैं, जो चीज़ें जो अनडिफाइन है, उनको आप यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ रियली नाइस। फोर ऑफ सॉर्ड एक पॉज भी बता रहा है, सोशल लाइफ से कम कनेक्ट हो रहे हैं, सोशल लाइफ यहाँ पर कम दिख रही है। और आई मस्ट से आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे आप अपनी खुद की थॉट्स की, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए इस पार्ट पे, मेरे डिसीज़न क्या होने चाहिए। इस तरीके से आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरों की फोर्स करने से, दूसरों की चॉइस की वजह से आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, सो फन लव भी आ रहा है, पॉज भी आ रहा है, और अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा आपकी एनर्जी दिख रही है। सो लेट मी चेक एज पर द लव रीडिंग आपके लिए क्या मैसेज हैं। सो हियर वी गो। फर्स्ट इज कमिंग लाइक इंटीमेसी। सो जैसे मैंने आपको बोला ही था कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपके लिए एज पर द फूल पास्ट बर्डन ख़त्म हो रहे हैं। यू आर चूजिंग द लव, यू आर चूजिंग योर चॉइस, यू आर चूजिंग योर ओन विश। सो यहाँ पर आपके लिए चांसेस बन सकते हैं कि दे इज़ मोर अबाउट लाइक कि आप अपने रिलेशनशिप में एक लव, जो आपकी लव लाइफ है, जो आपकी पर्सनल लाइफ है स्पेशली, उसके अंदर इवन इफ़ यू आर सिंगल, सो आपके लिए कनेक्शन, और इवन इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप और मैरिज, और इवन आप अगर डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो यू आर चूजिंग योर लव, यू आर चूजिंग योर डिज़ायर, यू आर चूजिंग योर विश, और उनके साथ बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। सो आपके लिए लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ दिसंबर में, तो यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम, more holidays, more traveling and more connecting with each other, expressing thoughts, share कर रहे हैं, and in that's why intimacy is coming here. You can see this is such a beautiful, it's like a ritual bath आप ले रहे हैं। सो हर चीज़ को, नेगेटिविटी को, टॉक्सिक चीज़ों को गुड बाय बोल रहे हैं एंड मूविंग फर्दर विद ईच अदर। ठीक है, सो सोलमेट कनेक्शन वाइब्स आ रही हैं, दैट्स रियली नाइस, दिस इज़ अमेजिंग। सो या ये मंथ आपके लिए डिसीजन लेकर आएगा, चॉइस लेकर आएगा।
इसके साथ सेक्सुअल फ्रीडम इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू। सो लव रीडिंग से यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रही हैं, आप बहुत ही कम्प्लीटली जहाँ जहाँ कोई दूर है या फिर अभी तक बहुत चीज़ों की वजह से, कॉम्प्लिकेशन चीज़ों की वजह से आप रुके हुए थे, या फिर आप अभी अभी जैसे मैंने बोला कि इवन इफ़ यू आर सिंगल, सो आपके लिए रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है जहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर रहे हैं चीज़ों को, और यू आर फ्री टू लव समवन, यू आर फ्री टू से नो एज वेल। क्योंकि यहाँ पे एज पर द सेक्शुअल फ्रीडम दिस इज मोर कमिंग लाइक नॉट जस्ट अबाउट लाइक इंटीमेसी ओनली, इट्स मोर अबाउट कि आप कितना खुश हैं किसी के साथ और वहीं उसी तरीके से आगे चीज़ों को प्लान आउट कर रहे हैं। सो इनर वॉइस को सुन रहे हैं, इनर पीस यहाँ पर मुझे दिख रहा है, एंड दैट्स रियली नाइस। यू कैन सी दिस इज लाइक लवर्स एनर्जी आ रही है हर जगह पर। और पाइल 3 आपके लिए ये मंथ है जो बहुत ही ज़्यादा लव लाइफ को लेके बहुत ही हैप्पीएस्ट मतलब मंथ होने वाला है। ज़्यादा इन्जॉयमेंट, ज़्यादा लव, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज रियली नाइस। लेट मी चेक मोर। मैनिफेस्टेशन, सो ये मंथ आपके मैनिफेस्ट करने का भी है। अगर आपने अभी तक विश मांगी है और आप चाहते हैं कि ऐसा प्रपोजल मिल जाए, ऐसा पर्सन मिल जाए या ये पर्सन मुझे मिल जाए, वो विश पूरी होने की चांसेस हैं, मैनिफेस्ट कीजिए। दिस इज़ द ब्यूटीफुल ऑरा फॉर यू। सो आपके लिए यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है। दिस इज़ द मंथ, दिसंबर इज़ द मंथ जहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और आपका मैनिफेस्ट, आपकी विश पूरी होगी, मतलब यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। सो दैट्स रियली नाइस एंड अमेजिंग। एंड आई मस्ट से हेयर एज पर द मैनिफेस्टेशन, दिस इज द टाइम जहाँ पर आप अपने लिए यू कैन सी दिस इज लाइक अ ग्रीन हार्ट, रेड हार्ट्स, सो हीलिंग, और योर हार्ट चक्रा एंड योर स्काल चक्रा एंड योर रूट चक्रा, आप तीनों को अलाइन कर रहे हैं। दिस इज लाइक 8 इज कमिंग हेयर। सो आपके लिए आप ये मंथ ऐसा रहेगा कि जहाँ आप बिल्कुल आपकी गट फीलिंग्स के साथ चलेंगे, वेल डिफाइन हो जाएंगे, आपका मन, आपको पता होगा किधर जा रहा है और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है उसके साथ। एंड उसके साथ साथ रूट चक्रा, दैट इज कमिंग एज ए रिप्रोडक्शन, लव एंड द लाइक जो बर्थ होते हैं हमारे नए थॉट्स के, नए आइडियाज़ के, नई क्रिएटिविटी के, वो आपके लिए इस मंथ में रहने वाले हैं। सो न्यू होप, न्यू एक्सपेक्टेशन, लव वाइब्स, फीलिंग गुड, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, रेस्पेक्ट यहाँ आपको देखने को मिलने वाला है इस मंथ में। सो लव रीडिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट दिस, अबाउट ओनली अबाउट द रिलेशनशिप, ये आपके भी कनेक्शन की बात हो रही है। तो आपका हार्ट, आपका रूट चक्रा एंड योर स्काल चक्रा, जो आपकी गट फीलिंग्स हैं, दैट गट, ये तीनों ही अलाइन हो रही हैं। सो दैट्स रियली नाइस। एंड लेट मी चेक नाउ आपके लिए यहाँ पर ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं फॉर द दिसंबर मंथ। Then we'll look forward for the other oracle card and the master card. So पाइल 3 आपके कार्ड जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं सारे, और जिन चीज़ों को देखकर मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, दिस इज़ द मंथ आपके लिए ये बहुत ही एक ब्लेसिंग मंथ है, जहाँ जो आप ब्लेस करना मतलब जो आप विश करना चाहते हैं वो आपको एज ए रिवॉर्ड आपको देखने को मिलेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आप खुद में अपने आप को बहुत डिटॉक्स कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो जो भी आपकी लाइफ में ट्रबल है उसमें आप डिसीजन लेके आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट इज स्टिमुलेशन, आई टोल्ड यू, दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप अपने आप को इग्नाइट कर रहे हैं, अपने आप को एग्री कर रहे हैं, अपने आप को रेडी कर रहे हैं फॉर अ वेरी इंजॉयबल लाइफ, जहाँ जहाँ पे आपको पैशनेट दिख रहा है, आसपास चीज़ें पैशन के साथ दिख रही हैं, लाइवली दिख रहे हैं आप, ठीक है। सो यू विल बी मोर लाइवली इन दिस मंथ, और दैट इज़ कनेक्टिंग एज लाइक द चिलीज आर कमिंग। सो एक बहुत ही लाइवली इन द सेंस कि आप इस मंथ को बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे, ठीक है। फीलिंग्स आर कमिंग एंड मोर पॉजिटिविटी। सो दिस इज़ कमिंग एज अ पॉजिटिविटी, यू कैन कीप दिस फ्लावर्स अराउंड यू, ये आपके लिए पॉजिटिविटी ला रहे हैं, गुड लक ला रहे हैं। यू कैन सी दिस इज लाइक ईवल आई को एंड करने के लिए यहाँ पे फीदर्स भी हैं। सो एंजल्स फीदर्स आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं इस मंथ में। एंड पॉजिटिविटी तो आ ही रही है मैरी गोल्ड से। सो ये मंथ आपके लिए पॉजिटिविटी के साथ है, फुल ऑफ हैप्पीनेस के साथ है, ठीक है। एंड द फोकस, सो फोकस आपके लिए दिख रहा है, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, आपके लिए यहाँ पे क्राउन चक्रा भी आ रहा था। सो दिस इज़ मोर गिविंग मी द मैसेज कि आपका जो मन है,
बेसिकली आपका जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा सेटल रहेगा, रिलैक्स रहेगा, पीस के साथ रहेगा, क्योंकि आपने ये चॉइस चूज़ कर लिया है, ये ऑप्शन देख लिया है, आपने सारी चीज़ें गलत सही ये सब एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसीजन ले लिए हैं। और कहीं ना कहीं एज़ पर द नोअर ऑफ सीक्रेट्स आपके लिए यहाँ पर बेस्ट आ रहा है कि जस्ट फॉलो योर इंट्यूशंस, अपनी इंट्यूशंस अपनी गट फीलिंग्स के साथ चलें, फोकस करें, एंड ये मंथ आपको बहुत सारी अच्छी प्रोडक्टिविटी एंड मोर सक्सेस एंड मोर सेटिस्फैक्शन देकर जाएगा। ठीक है, सो फोकस यहाँ पे ग्रोथ दे रहा है। यू कैन सी द फ्लावर्स, दे आर कमिंग लाइक स्टेट, दे आर गोइंग अहेड। सो अपसाइड जा रहा है, तो आपका ग्राफ, आपका अलाइन, आपका करियर वाइज या फिर आपका खुद का हैप्पीनेस, खुद की एनर्जी यहाँ पे पॉजिटिव दिख रही है। ठीक है, सो दैट्स रियली नाइस। फोकस इज़ ग्रेट, स्टॉक इज़ कमिंग हेयर, एंड कहीं ना कहीं हैंड स्किल्स बहुत अच्छी दिख रही हैं यहाँ पे आपकी। ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने हैंड क्राफ्ट और एनीथिंग जो भी आप हैंड स्किल्स के साथ करते हैं वहाँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहने वाला है। सो क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़े। ओके, सो लेट मी चेक नाउ मोर थ्रू ओरेकल गाइडेंस। सो आपके लिए क्या आ रही है? फर्स्ट इज ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपेंड। सो अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं तो दूसरों को भी ब्लेसिंग्स दीजिए। ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड आ रहा है, सो गिवर एंड रिसीवर दोनों बनना होगा। चैरिटी देना इंपॉर्टेंट है, हेल्प करना इंपॉर्टेंट है, दूसरे के काम आना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इट्स रियली वैल्यूबल, ये एक बहुत प्रीशियस गिफ्ट है जो आप अगर किसी की मदद कर पाएँ। सो इस मंथ में मदद ज़रूर कीजिए आप। द विंटर्स आर कमिंग, सो यू कैन गिव द जैकेट्स और एनी काइंड ऑफ क्लोथ और एनीथिंग। जो डॉग्स को, एनिमल्स को, काऊ को, इनको आप दे सकते हैं आप इनको, क्योंकि ठंड में दे नो हाउ दे आर जस्ट सर्वाइविंग। इसके साथ साथ आप पुअर चिल्ड्रंस को अच्छे क्लोथ, ब्लैंकेट्स वगैरह भी ऑफर कर सकते हैं। एज पर दिस थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपेंड। सो जितना ज़्यादा आपके पास है अच्छा, उसको अगर आप दूसरों से शेयर करेंगे तो उससे आपकी तरफ हैप्पीनेस एक्सपेंड होगी, आपका मन खुश होगा। ऐसा होता है ना, खुशियाँ बांटने से खुशियाँ मिलती हैं और बढ़ जाती हैं, वही आपके लिए आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, एंड अनदर थिंग फॉर यू, मिरेकल्स, एक्सपेक्ट द वंडर्स टू इमर्ज। तो आपके लिए मिरेकल्स आ रहे हैं। सो नाउ आई होप यू आर वेरी हैप्पी। पाइल 3 आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ही हैप्पी पॉजिटिविटी के साथ आ रही हैं। आप अपने ऑरा को क्लीन कर रहे हैं, अपने लिए आप फिल्ट्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में एक तरीके से। ठीक है, टॉक्सिन, नेगेटिविटी, सब चीज़ों को गुड बाय बोल रहे हैं और अपने आप को आप फोकस में लेकर आ रहे हैं। सो मिरेकल्स कैन हैपन एंड पॉसिबल। सो मैनिफेस्ट कीजिए, ऐसा मत सोचिए कि ये पूरा नहीं हो सकता। अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे सो यहाँ पर आपकी विश पूरी हो सकती है। अगर आपके पास कोई पार्टनर है, आप चाहते हैं उनके साथ मैरिज, आप चाहते हैं वो पर्सन आपके हो जाए, आप चाहते हैं कि वो पर्सन के साथ आपका गुड रिलेशनशिप बन जाए, या आपकी विश अबाउट एनी हाउस, एनी ड्रीम, एनी कार, एनी मटेरियलिस्टिक सक्सेस के लिए पूरी हो, तो वो हो सकती है। मैनिफेस्ट कीजिए, फोकस कीजिए, अपने आप को अलाइन कीजिए। ठीक है, सो मिरेकल्स कैन हैपन और वो आपके लिए भी होगा। Another thing is coming, uncovering treasure. So beneath the surface like great bound. So कहीं ना कहीं आपके पास आपके ही खुद के लिए ट्रेजरार है, आपके पास आपके जो टैलेंट्स हैं, आपका वर्क है, आपकी नॉलेज है, आप जहाँ पर हैं वहीं सब कुछ अवेलेबल है। सो डोंट फील लाइक कि आपके पास ये रिसोर्स नहीं है, ये नहीं है, ये होता तो कुछ अच्छा हो जाता, ऐसा होता तो अच्छा हो जाता। नहीं, एवरीथिंग इज़ देयर फॉर यू, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट दैट इज़ इनसाइड। दैट इज़ मीन्स ऑब्जर्व करना होगा आपको, डिटेल करना होगा, रिसर्च करनी होगी। सो समवेयर दिस इज़ कमिंग लाइक कि येस एवरीथिंग इज़ देयर, द गोल्डन एनर्जी इज़ कमिंग हेयर। सो आपके पास वो सब कुछ है जिससे कि आप अपने लिए गुड फॉर्च्यून, फाइनेंशियल गेन, स्टेबिलिटी, मोर सक्सेस, मोर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई मस्ट से यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, सो अनकवरिंग, दिस इज़ द टाइम टू अनकवर। सो ये कैसे आएगी? आपके अंदर खुद की एबिलिटी को देखकर, आपके अंदर के टैलेंट्स की वजह से, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो सब अवेलेबल हैं। सो उनको फाइंड आउट कीजिए। ट्रेजरर का मतलब ये नहीं है कि आपको खजाना मिलने वाला है। आई वॉन्ट टू बी वेरी फ्रैंक एंड ट्रू हेयर, क्योंकि मैं किसी भी तरीके की शुगर कोट रीडिंग नहीं करना चाहती हूँ। सो यहाँ पर आप पे दिख रहा है कि आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो स्किल्स हैं, आपके अंदर जो आपका पॉजिटिविटी है, वो सब कुछ आपको जो अल्टीमेटम गोल है, जो अल्टीमेटम सक्सेस है और जो ट्रेजर आ रहा है, जो आपके लिए जो फॉर्चून है वहाँ तक ले जा सकता है, यू हैव टू अनकवर दैट। ठीक है, सो दैट्स रियली नाइस। पाइल 3 आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी आ रही हैं। दिसंबर मंथ इज़ ऑल अबाउट टू फिल्टर आउट, टू रिबूट, टू रीअलाइन योर एनर्जी।
पास्ट बर्डन को गुड बाय कह के आप आगे बढ़ेंगे और आपके लिए लव हैप्पीनेस आ रहा है। टॉक्सिक रिलेशनशिप को आप गुड बाय बोल देंगे क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल फ्रीडम दिख रही है मुझको। इसके साथ साथ इंटीमेसी, अट्रैक्शन एंड लव आ रहा है। सो दिस इज़ मोर अबाउट एंड इवन अगर आपकी ट्रू लव है, ट्रू अफेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, इवन पेरेंट्स आर नॉट एग्री, सोसाइटी इज़ नॉट एग्रीइंग और एनीथिंग, कहीं ना कहीं आप जो बाउंड्रीज एंड बाउंडेशंस है ना आपकी लाइफ की, इसके साथ ये नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा ही होना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस, इट शुड बी डन लाइक दिस, आप उन सब बाउंड्रीज़ को, उन सब इश्यूज़ को ख़त्म कर रहे हैं, उन सबको तोड़ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वाई द नोअर ऑफ सीक्रेट्स इज कमिंग कि फ्यूचर के लिए आपको खुद को अपने आप को अलाइन करना है। लेट मी चेक नाउ द मास्टर कार्ड। आपका मास्टर कार्ड आपके लिए बताएगा कि ये मंथ के लिए क्या मैसेज मिल रहा है, ये मंथ आपके लिए किस थीम पर रहेगा। सो लेट्स सी। ओके, सो दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल। दिस इज़ सो नाइस। 7 ऑफ पेंटिकल इज़ कमिंग हियर। दिस मीन्स कि आपके जो रिवॉर्ड्स हैं वो आपको मिलेंगे। जितना पेशेंट रहेंगे, जितना ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे, जितना डेडिकेशन रखेंगे, नर्चर कीजिए अपने ड्रीम्स को, नर्चर कीजिए अपने गोल को, नर्चर करें अपने रिलेशनशिप को। और जब हम नर्चर करते हैं, अगर हम एक सीड पुट ऑन करते हैं, उसमें प्लांट को हम न्यूट्रिशंस देते हैं, उसको एफर्ट्स, उसकी केयर करते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, दैन दैट विल ब्रिंग द फ्लावर्स एंड फ्रूट टू अस। सेम यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है कि आपके लिए भी आपकी जो मेहनत है, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरी होंगी। दिसंबर मंथ इज़ ऑल अबाउट लाइक फाइंडिंग द हैप्पीनेस, फाइंडिंग द सक्सेस। सो आपको बहुत सारी ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड सक्सेस इस मंथ में मिल सकती है। पेशेंस एंड डेडिकेशन इज़ द की। सो गिव अप नहीं करना है, बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है कि हार्डवर्क का टाइम है। वेट कीजिए, मेहनत कीजिए और आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। सो दिसंबर मंथ में अगर आप ऑलरेडी बहुत टाइम से एफर्ट्स लगाते आ रहे हैं, मेहनत करते आ रहे हैं, तो ये मंथ ऐसा है कि जहाँ आपको अच्छा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। सो डेडिकेशन इज़ द की। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइल 3 एंड आई होप दिस रीडिंग इज़ रेजोनेटिंग विद यू। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करनी होगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, गो एंड विजिट। वहाँ पर आपके लिए ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग एंड कॉल, फ़ोन कॉलिंग, एनीथिंग, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं टाइम एंड डेट के अकॉर्डिंग। सो आप एक रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट एनी क्लैरिटी and in-depth reading about you. This is all, and if you are new to my channel, so please subscribe my channel for more such readings. Till then, take care. Bye.